मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ जैसे कि आप। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक दिन मैंने डर को पीछे छोड़ दिया। पहले मैं बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा, और समझना शुरू किया कि पैसा कैसे काम करता है। बहुत गलतियाँ की मैंने, लेकिन उन गलतियों से सीखा। इसलिए आपको गलतियों से घबराना नहीं है, लेकिन वही गलती बार बार रिपीट नहीं करनी है। गलतियों से सीखना है, क्योंकि जो गलती नहीं करता इसका मतलब वो कुछ काम कर ही नहीं रहा। इसलिए गलतियों से आप बिल्कुल ना घबराएं। क्या कभी सोचा है कि सैलरी आती है, आते ही सब खत्म हो जाती है? क्यों खत्म हो जाती है? मैंने भी सोचा था। क्या बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजरेगी, ऐसे ही चलता रहेगा? सैलरी आने से पहले ही खर्चे होते हैं और आती सैलरी बाद में, खर्चे पहले हो जाते हैं, तो हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। बच्चों की ज़रूरतें, घर में बीमारी है, दवाइयाँ हैं, डॉक्टर के आपको पता है कितना खर्चा होता है। एक बार डॉक्टर के चले जाओ तो दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, और खुद के सपने, बच्चों के सपने, मतलब सब इंतज़ार करते रह जाते थे। एक दिन किसी ने मुझे बताया कि शेयर मार्केट को समझो, ये अमीरों का जुआ नहीं है, समझदारों का रास्ता है। हाँ, जुआ है जो सट्टा खेलते हैं, इंट्राडे इंट्राडे भी करते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं इतना बड़ा बड़ा, तो स्टॉप लॉस उड़ जाता है, इसलिए वो कभी कमा ही नहीं पाते। आज 1 लाख कमाया है तो सट्टे में दूसरे दिन 4 लाख गंवा देते हैं। अगर आपको इंट्राडे भी करना है तो उसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा लगाना है, 1 रुपये का लगाइए आप। मान लीजिए आपका उड़ भी गया तो ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा आपको, फिर जब ज़्यादा नीचे आता है फिर ले लीजिए, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। और जो बड़े बड़े बताते हैं स्टॉप लॉस लगाने, वो आप बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपने लगाया तो फिर आप कभी नहीं कमा सकते उसमें। तो मैंने ये भी किया, इंट्राडे भी किया, उससे भी मैंने पैसा कमाया। फिर मैंने 500 रुपये से, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, 500 रुपये से SIP शुरू की। हर महीने थोड़ा थोड़ा सीखा, थोड़ा थोड़ा डाला। कभी नुकसान भी हुआ, डर भी लगा, लेकिन रुकी नहीं। धीरे धीरे मेरी सोच बदली। सोच का ही खेल होता है सारा, जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं। आप पैसे के पीछे नहीं भागती, पैसा मेरे पीछे भागता है। लोग पूछते हैं कौन सा स्टॉक ले, मैं कहती हूँ पहले खुद को समझो, उसके बाद स्टॉक के बारे में सोचो, फिर शेयर को। किसको? पहले खुद को समझो, फिर शेयर को समझो। अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, कंपनी के बारे में पढ़िए। कई लोग क्या करते हैं, लालच में आके छोटे छोटे शेयर ले लेते हैं और वो सारा डूब जाता है उनका। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कंपनियों के बारे में अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब आपको इन्वेस्ट करना है। तो शेयर बाज़ार ने मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिया, बल्कि आत्मविश्वास भी दिया कि मैं भी कर सकती हूँ, और ये हर कोई कर सकता है। कई लोगों में आत्मविश्वास नहीं होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, ये गलत है। जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाएंगे। ये सारा सोच का खेल होता है। अगर हमने सोच लिया कि हमने बड़ा बनना है, जब हम ऐसा सोचते हैं ना तो फिर मेहनत भी उसी तरह से करते हैं। कई लोगों का नेचर होता है, ठीक है दाल रोटी मिल रही है, अपना आराम से गुजारा चल रहा है ज़्यादा के, तो फिर वो दाल रोटी भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखिए। बड़ी सोच का बड़ा खेल, ये एक किताब भी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो पढ़िएगा ज़रूर इसको शेयर मार्केट में काम करने से पहले। आज आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का नहीं होता, सोच का होता है। अगर आप डर गए तो आप हार जाएंगे, सीखोगे तो शायद तुम्हारी जीत होगी। और अगर मेरी ये बात थोड़ी भी दिल से लगी मतलब लगी हो, तो एक वादा करो, खुद के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करना, और फिर देखिए आप। लेकिन कई लोगों को क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करी, उनमें धैर्य नहीं होता। धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप में धैर्य या पेशेंस नहीं है तो फिर आप नहीं कमा सकते। अगर आपको शेयर मार्केट में क्या, कोई भी अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला आप में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट करिए और फिर बताइएगा आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ।
अगर नुकसान भी हुआ तो उससे डरना नहीं है, आपको सीखना है। आपने देखना है, एनालाइज करना है कि आपकी ने कहाँ गलती की, तो उस गलती को आपने देखना है और उसको रिपीट नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियो देखने।